में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों की बैठकों में रणनीति बनाने को लेकर मंथन जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार कोर ग्रुप के 12 में से 11 सदस्य मौजूद थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यस्त रहने के चलते डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद रॉय, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक में एचएसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा पर भी चर्चा। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है। बैठक में बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के प्रभाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कोर ग्रुप का आकलन था कि वोटर अधिकार यात्रा का कोई नकारात्मक असर नहीं है, बल्कि बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। पीएम की मां को गाली दिए जाने से कार्यकर्ताओं में रोष। बैठक में यह भी बताया गया कि वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर दी गई गाली से बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। साथ ही लोगों में भी बहुत गुस्सा है। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा। बैठक में पीएम मोदी के बिहार में होने वाले कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं। सीट बंटवारे पर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। बैठक से पहले यह चर्चा थी। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात होगी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। एनडीए के विधानसभा कार्यक्रम को और असरदार बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। मालूम हो कि अब एनडीए बिहार में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। बैठक में 2 नई समिति बनाने का फैसला। बिहार चुनाव को लेकर आज अमित शाह के घर पर हुई बैठक में 2 नई समिति बनाने का फैसला लिया गया है। आज की बैठक की सबसे बड़ा पक्ष यही माना जा रहा है। आज की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चुनाव अभियान समिति बनाने का फैसला हुआ है। साथ ही पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के लिए एक चुनाव समिति बनाई जाएगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर एनडीए क्या कुछ रणनीति अपनाती